गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी ये जो क्लास है इसमें अपने चर्चा करेंगे 2024-25 के लिए अपने इतिहास का जो अर्धवार्षिक का जो पेपर यानी जो परीक्षा अपने आज हुई है उस पेपर के सॉल्यूशन की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। पेपर अपने हो चुका है। अब देखो पेपर में जितने भी क्वेश्चन है भैया, जिन बच्चों ने मेरे नोट्स पढ़े हैं, जिन बच्चों के पास में मेरे नोट्स है, मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो उन नोट्सों से बाहर आया है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो बार बार अपने जो नोट्स मेरे से उन्होंने लिए हैं उन नोट्सों को बार बार रिवाइज करें और जो मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसके अलावा आपको अन्य कोई पासबुक वगैरह, कोई सीरीज, डेस्क वर्क वगैरह कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो इस पेपर का मैं सॉल्यूशन आपको कराने जा रहा हूँ। अपने ज़्यादा समय खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है भैया बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, मतलब एबेसिडर टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन है पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। भैया जुते हुए खेत के साक्ष्य जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? अपने कालीबंगा। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, अपने हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट भैया बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? इजी सा क्वेश्चन है। कितने महाजनपद है? टोटल 16। और 16 में सबसे पावरफुल कौन सा था? अपने मगध। क्लियर है। थर्ड है भैया अपने धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने प्रकारों को स्वीकृति देते हैं? तो विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं भैया? अपने 8 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें 4 अच्छे विवाह है और 4 निम्न स्तर के विवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया किस दार्शनिक का संबंध यूनान से है? देखो यूनान से था आपके सुकरात। यूनान का एक नगर था, इसका नाम था एथेंस। इस एथेंस का निवासी था अपने सुकरात, और इसी सुकरात का शिष्य हुआ था भैया प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य था अपने अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बरूनी किसके साथ में भारत आया था? अल्बरूनी आया था भैया महमूद गजनवी के साथ में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शासन में शरिया का पालन सुनिश्चित करने वाले क्या कहलाते हैं? उल्मा कहलाते हैं। सीधा सीधा लिखाया हुआ है, मेरा नोट लगा के आपको कॉपी के अंदर भक्ति और सूफी आंदोलन वाला जो चैप्टर है उसमें सीधा नोट लगा के ये आपको लिखाया हुआ है नोट्सों में। नेक्स्ट भैया कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? तुलु वंश से है। अगला क्वेश्चन है भैया ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको मुकद्दम कहते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका में गृह युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? वो हुआ था भैया 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। देखो तात्कालिक कारण पूछा भैया, तात्कालिक का मतलब हो गया उस समय ऐसा क्या हुआ था। तो वो तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, मतलब जो कारतूस सैनिकों को दिए गए थे उनके ऊपर ऐसा कहा जाता है कि गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। इस प्रकार का माहौल बना दिया गया था जिसकी वजह से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन आता है भैया आपके अति लघुत्तरीय। क्लियर है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में देखो आपके पहला जो क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह है? चिन्हों की बात करें तो भैया सबसे लंबे अभिलेख में जो चिन्ह पाए गए हैं उनकी संख्या है 26। नेक्स्ट है कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य सम्राट कौन था? भैया मौर्य सम्राट था अशोक, जिसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की थी और इसी विजय के बाद में उसने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली थी। नेक्स्ट है किस राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता है? तो वह राजवंश है भैया सातवाहन। सातवाहन वंश के जितने भी राजा है, देखो जैसे मान लो शातकर्णी फर्तम नाम सुना है आपने, तो शातकर्णी फर्तम है उसके नाम के पहले नाम आता है गौतमी पुत्र, मतलब माता का नाम आ गया। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से इनके नाम के पहले किसका नाम आता है? माता का। और ध्यान रखना कुषाण वंश के जो शासक है ना वो अपने नाम के पहले लगाते हैं देवपुत्र की उपाधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के महापुरुष क्या कहलाते हैं। जैन धर्म के जो महापुरुष होते हैं भैया उनको तीर्थकर कहा जाता है, तीर्थकर। और पहला जो तीर्थकर था उसका नाम था ऋषभदेव या आदिनाथ, और 24वें और अंतिम तीर्थकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। नेक्स्ट है भैया इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था। इब्न बतूता अपने अफ्रीका का था, मोरक्को का, और मोरक्को में कहाँ का था, अपने तेंजियर का था यहाँ का, ठीक है। नेक्स्ट है भैया दक्षिण के चोल सम्राटों ने किस भक्ति परंपरा का समर्थन किया। भैया दक्षिण के जो चोल सम्राट थे उन्होंने नयनार अर्थात शिव की उपासना की थी, शिव की भक्ति परंपरा का समर्थन किया था। नेक्स्ट है भैया 7वां क्वेश्चन है अपने हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है। इजी सा क्वेश्चन आपके विजयनगर में स्थित है, विजयनगर साम्राज्य से ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। सिंपल सा क्वेश्चन है आईने अकबरी आपको सबको पता है किसने लिखी थी, अबुल फजल की ये रचना है। संथाल लोग किस प्रकार की खेती करते थे भैया। संथाल लोग जो है वो स्थायी कृषि करते थे। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है, एजीजी अर्थात एजेंट टू गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है भैया किस उद्योगपति ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था। भैया उद्योगपतियों में देखो आपके एक तो जे बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला, एक जमनालाल बजाज, इन्होंने भैया राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था, घनश्याम दास बिड़ला और जमनालाल बजाज। ये अपने अंतिम चैप्टर जो है ना गांधी वाला, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो भैया देखो संविधान सभा में यहाँ पर अपने को ये नहीं पूछा कि पहला कौन था, स्थायी कौन था, अस्थायी कौन था। तो यहाँ पर अपने को ऐसा लिखना है कि संविधान सभा के प्रथम जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो तो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि अपनी बुक में राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है, अगर आपने राजेंद्र प्रसाद भी लिखा है तो आपका आंसर सही है। तो ये तो थे भैया अपने छोटे क्वेश्चन। अब आ रहे हैं अपने बड़े क्वेश्चन, क्लियर है। अब अपने ये बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं जिनका मेरे ख्याल से, हालांकि ये सारे जो जितने बड़े क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन मेरे आपको कराए हुए हैं, सभी आपको नोट्सों में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपके किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। बाकी छोटे जितने भी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे के किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब देखो एक मानचित्र वाला थोड़ा सा अपने और देख लेते हैं। मानचित्र आया है भैया अपने भारत का, ठीक है। भारत के मानचित्र में निम्न ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। इजी से है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। राजगीर अपने कहाँ पर है, बिहार में है। नागेश्वर अपने गुजरात में है। लखनऊ अपने यूपी में है। नासिक अपने महाराष्ट्र में है। चंपारण अपने गुजरात में है। लोथल अपने गुजरात में है। चंपारण बिहार में है और लोथल गुजरात में है। ओके, तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।